हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म आईटी ज्ञान में। जैसा कि हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि हम कैसे अपनी स्प्रेडशीट में हम चार्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ चार्ट के बारे में। यानी कि जब हम चार्ट क्रिएट कर लेते हैं तो जब चार्ट हमारी स्क्रीन पर आ जाता है तो उसके कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, क्योंकि हमें डाटा को केवल चार्ट क्रिएट करने से ही कोई बेनिफिट नहीं है, हमें उसको समझना भी होगा। एक टॉपिक आता है डाटा इंटरप्रिटेशन का, मैथमेटिक्स का टॉपिक है, तो उसमें चार्ट भी दिए जाते हैं, तरीके के चार्ट दिए जाते हैं, जैसे पाई चार्ट है, लाइन चार्ट है, आपका कॉलम चार्ट और बार चार्ट ज्यादा दिया जाता है। तो आज हम समझेंगे कि ये चार्ट होता है, चार्ट के बारे में हमने पिछले क्लास में पढ़ा। आज हम बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ चार्ट के बारे में। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे, ये जो आपको एक बॉक्स दिख रहा है, ये जो स्क्वायर दिख रहा है आपको, इसको हम कहते हैं चार्ट एरिया। इसको कहते हैं हम चार्ट एरिया, यानी कि केवल इस एरिया में ही, यानी ये पूरा हिस्सा आपकी स्प्रेडशीट पर होगा, इसमें चार्ट के सभी कंपोनेंट होंगे, यानी जितने भी कंपोनेंट हमारे चार्ट में होते हैं वे सभी इसी हिस्से में होंगे। इससे बाहर चार्ट का कोई कंपोनेंट नहीं हुआ, यानी ये एक स्क्वायर में बंद होता है। बात करें अगर हम एक्सिस की, तो आपने पहले ही पढ़ा है, आप मैथमेटिक्स में पढ़ चुके हैं। तो इसमें दो एक्सिस होते हैं। ये वाला जो एक्सिस है इसको हम वर्टिकल एक्सिस कहते हैं, या इसको वाई एक्सिस भी कहा जा सकता है, या हम इसको वैल्यू एक्सिस भी कह सकते हैं। इसके तीन नाम हमको दिए गए हैं। वर्टिकल एक्सिस हो सकता है, वाई एक्सिस हो सकता है, और आपका वैल्यू एक्सिस हो सकता है। इज दैट क्लियर? अगर हम बात करें यहाँ इसकी, तो ये है आपका चार्ट टाइटल। इट मीन चार्ट टाइटल जो आपकी डाटा की हेडिंग है, यानी जो आपने टेबल बनाई है उस टेबल का एक टाइटल दिया होगा, तो ये उसी पर बेस्ड है, इसको हम चार्ट टाइटल कहते हैं। अगर हम बात करें इन लाइनिंग्स की, तो लाइनिंग्स को कहा जाता है ग्रिड लाइन। देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, क्योंकि इसी से हम डाटा को इंटरप्रेट करते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है आपको कॉस्ट प्राइस दिया गया है, आप इस तरीके के कुछ कॉलम्स बनाएंगे, उन्हीं कॉलम्स को यहाँ पर दिखाया जाएगा। जितने कॉलम्स होंगे, यानी चार्ट पे भी डिपेंड करता है कि आपका डाटा कैसा है, कितने उसमें एक्सेस उसको बनाने हैं। ये आपका कॉस्ट प्राइस है, और ये आपका जो है प्रोडक्ट है, यानी जो परचेज ऑर्डर है, आपने खरीदा है उसका एक ऑर्डर है, वो कितने पड़ा हुआ है ये वही शो करा रहा है। यानी ये बहुत सारे आपको प्रोडक्ट दे रखे हैं, इन प्रोडक्ट में इसका जो है कितना रुपया है या कितने पैसे में इसको खरीदा गया है। कुल मिला के ये हमने आपको क्लास में भी बताया था कि जो टेबल हमने बनाई थी वो इसी तरीके से बनाई थी, होम डेकर यानी घर की वस्तुएं थी कुछ सजाने की, तो उनका इसमें प्राइस दिया गया था। तो इस तरीके से इसको शो कराया जा सकता है। बात करते हैं हम इसकी। देखिए, ये जो ग्रिड लाइंस होती हैं ये एक्स और वाई दोनों एक्सिस पर काम करती हैं। ये एग्जैक्ट वैल्यू को दर्शाती हैं, हर डाटा की एग्जैक्ट वैल्यू। जैसे हम बात कर लें इसकी, ये एग्जैक्ट वैल्यू है, इट मीन इसका रेट कितना है 1500, यानी कि 1500 रुपये। कौन सी वैल्यू है ये कोई एक सॉल या वगैरह हो सकती है, होम डेकर में या कुछ भी हो सकता है, तो उसकी एग्जैक्ट वैल्यू ये है। अगर हम बात करें लीजेंड्स की, तो लीजेंड्स क्या होते हैं? ये जो आपको कॉलम्स दिखाए गए हैं, यानी ये जो आपको बार्स दिखाए गए हैं, इन बार्स को ही हम लीजेंड कहते हैं, यानी कि ये हमें बताता है डाटा सीरीज को, और इसके लिए एक विशेष रंग का इस्तेमाल किया जाता है ताकि हम उसको आसानी से पहचान सकें। अभी यहाँ हमने एक ही प्रोडक्ट को लिया है, जब हम दो तीन प्रोडक्ट को लेते हैं तो यहाँ और भी बनेंगे, और सबका रंग जो होगा, कलर जो होगा वो अलग अलग होगा, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। बात करें इसकी, तो ये हमारा वाई एक्सिस होता है, इसको हम वाई एक्सिस कह सकते हैं, एक्स एक्सिस है, इसको हम एक्स एक्सिस कह सकते हैं, इसको हॉरिजॉन्टल एक्सिस कह सकते हैं, या इसको हम कैटेगरी एक्सिस कह सकते हैं। पेपर में किसी भी नाम से पूछा जा सकता है, तो इसको आपको याद रखना है। तो हमारा वर्टिकल एक्सिस हो गया, चार्ट एरिया हो गया, हमारा चार्ट टाइटल हो गया, हमारा ग्रिड लाइंस हो गया, हमारे लीजेंड्स हो गए, और हमारा एक्स एक्सिस हो गया। दैट क्लियर? ओके, आप इसको नोट कर लीजिए।
चलिए अब हम बात करते हैं कुछ और चीजों के बारे में, यानी जो कि कुछ एडिशनल चीजें हैं इसी चार्ट के बारे में। तो देखिए ये होता है एक्सेस टाइटल, यानी कि कितने एक्सेस होते हैं। अगर हमारे पास कोई 2D चार्ट है जिसमें केवल और केवल 2 डिमेंशन दी गई है, तो वहां हमारे 2 एक्सेस होते हैं। एक होता है एक्स एक्सेस, दूसरा होता है वाई एक्सेस, यानी कि 2 ही एक्सेस 2D चार्ट में होंगे। हम बात करें 3D चार्ट की, यानी जहां पर आपको 3 डिमेंशन दी जाए, जैसे कि हमने आपको अभी बताया था पिछले क्लास में, पिछली वीडियो में बताया था कि 3D चार्ट कौन सा होता है। तो इसमें 3 एक्सिस होते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। तो ये जो एक्सिस होते हैं ये आधारित होते हैं डाटा सीरीज पर, यानी जिस प्रकार की डाटा सीरीज आप चार्ट को देंगे उसी प्रकार के आपके एक्सिस क्रिएट किए जाएंगे। हम बात करते हैं डाटा सीरीज की कि व्हाट इज डाटा सीरीज। तो डाटा सीरीज होता है वह डाटा जो चार्ट को प्लॉट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। यानी कि जब हम चार्ट क्रिएट करते हैं तो द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग ए चार्ट इज कॉल्ड प्लॉटिंग ए चार्ट। यानी चार्ट को प्लॉट करने का मतलब है चार्ट को बनाना, यानी वह डाटा जो चार्ट को बनाने के लिए यूज किया जा रहा है उसी को हम डाटा सीरीज कहते हैं। अगर हम बात करें डाटा लेबल की, तो ये कुछ ऐसी अतिरिक्त सूचनाएं होती हैं चार्ट में जिन्हें हम उसी चार्ट पर रख सकते हैं, ताकि हमें बार बार टेबल को ये ना देखना पड़े कि जो सूचना है वो किसके संबंध में दी गई है। तो वो डाटा जो है वहीं पर शो कराएगा। यानी जैसे किसी भी स्टूडेंट का नाम हो सकता है, अगर आपने मार्क्स के लिए चार्ट तैयार किया है तो उसमें आप एडिशनल इंफॉर्मेशन उस बच्चे का नाम वहीं पर शो करा सकते हैं। तो ये ही होता है डाटा लेबल। ये आपकी कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन होती हैं जो हमें चार्ट के किसी पॉइंट के बारे में बताती हैं। दैट्स क्लियर? ओके, नोट डाउन इट। चलिए अब हम बात करते हैं चार्ट टूल्स के बारे में। अभी तक हमने पढ़ा कंपोनेंट ऑफ चार्ट के बारे में, लेकिन देखिए एक चीज और है इसमें कि जब हम कहा गया है चार्ट टूल्स के बारे में बताया गया है कि वी कैन फॉर्मेट ए चार्ट बाय चेंजिंग इट्स लेआउट, डिजाइन, स्टाइल, लोकेशन, etc। देखिए जो भी चार्ट होता है हम उसमें कुछ फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। जैसे हमने अभी वर्ड में पढ़ा कि जो भी हम टेक्स्ट लिखते हैं उसमें हम फॉर्मेटिंग कर देते हैं, जैसे उसका फॉन्ट साइज चेंज करना, फॉन्ट कलर चेंज करना और फॉन्ट स्टाइल भी हम चेंज करते थे, और अपना पैराग्राफ स्टाइल वगैरह सब कुछ हम उसमें करते थे। तो वो तो टेक्स्ट के लिए था। अगर हम बात करें चार्ट के लिए, तो यहाँ चार्ट के लिए भी है। जब हम कोई भी चार्ट अपनी वर्कशीट में प्लॉट करते हैं तो हम देखते हैं कि उसके साथ में 3 टैब्स हमारे मेनू बार में आ जाते हैं। कितनी टैब? 3 टैब्स। कौन 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 सी? डिजाइन टैब, लेआउट टैब एंड फॉर्मेट टैब। इन तीनों का क्या काम है? देखिए जो डिजाइन टैब होता है इसके अंदर बहुत सारे विकल्प आते हैं जिनकी मदद से हम चार्ट के डिजाइन में कोई भी बदलाव कर सकते हैं। डाटा चेंज नहीं होगा, चार्ट का टाइप भी चेंज नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ उसका डिजाइन चेंज होगा। हम बात करें लेआउट टैब की, तो लेआउट होती है बनावट, यानी कि उसकी संरचना। एक्सिस वही होंगे, डाटा उसी तरीके से शो होगा, लेकिन उसमें थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा 2D और 3D में। ठीक है, तो हम उसके लेआउट में चेंज कर सकते हैं, यानी कि उसके स्ट्रक्चर में, या फिर उसके हम अपीयरेंस में, यानी किस प्रकार से हमें उसको प्रदर्शित करना है, ये हम इसमें कर सकते हैं। बात करें अगर फॉर्मेट टैब की, तो फॉर्मेट टैब जो होता है वो चार्ट के लिए नहीं है, वो है चार्ट में आपका जो भी टेक्स्ट है, यानी चार्ट में जो भी आपका टेक्स्ट है उसके लिए आपको ये यूज कराया गया है फॉर्मेट टैब। इसमें बहुत सारे दे रखे हैं, जैसे हमने टेक्स्ट को इंसर्ट किया, टेक्स्ट को फॉर्मेट किया, ऐसे ही हम इससे भी चार्ट के टेक्स्ट को फॉर्मेट कर सकते हैं। तो लास्ट में बताया गया है कि अगर हम चार्ट की कोई एक सिंपल डेफिनेशन देना चाहे तो वह क्या हो सकती है? ए चार्ट इज ए न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा इन ए वर्कशीट। चार्ट क्या है?
जो हमारा अंकीय डाटा है, यानी कि जो हमने डाटा को डिजिट्स में रखा है, कुछ नंबर्स में रखा है, उस डाटा को रिप्रेजेंट कराना वर्कशीट में, वही चार्ट है। यानी उसको अगर हम पिक्टोरियल फॉर्म में दिखा दें तो उसी को हम चार्ट कहते हैं। इज दैट क्लियर? ओके, नोट डाउन इट। अब इसमें आपका एक लास्ट टॉपिक रह गया है इस सेशन का, जिसमें हम सीखेंगे कि हम अपनी वर्कशीट को कैसे प्रिंट कर सकते हैं। तो अब हम आगे पढ़ेंगे प्रिंटिंग ऑफ ए वर्कशीट इन एमएस एक्सेल। इसको नोट डाउन करिए। चलिए अब हम बात करते हैं प्रिंटिंग वर्कशीट इन एमएस एक्सेल। जब हमने अपनी कोई वर्कशीट तैयार कर ली है तो अब हमें उसकी हार्ड कॉपी बनाने की जरूरत है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, अपने डाटा को हम पेपर पर प्रिंट करने का काम करते हैं। तो देखिए, प्रिंट करने के लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो भी डाटा है, देखो इसमें तीन चीजें हैं जो आगे आएंगी, मैं समझाता हूँ, एक एक करके हम बात करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, वर्कशीट को प्रिंट करने के लिए या उसमें आपने कोई एरिया सेलेक्ट कर रखा है, सबसे पहले जितना एरिया हमें प्रिंट करना है उसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। तो उसको सेलेक्ट करने के लिए कुछ स्टेप्स हैं। जैसे सबसे पहले हम फाइल टैब पर क्लिक करेंगे। फाइल टैब पर क्लिक करने के बाद वहां पर हमें दो विंडो दिखाई देंगी, यानी विंडो तो एक ही होगी लेकिन उसमें दो पार्टीशन होंगे, जिसमें आपको एक तो प्रिंट प्रीव्यू का ऑप्शन होगा साइड में यानी कि राइट हैंड पर, और लेफ्ट हैंड पर आपको प्रिंट सेटिंग्स होंगी। तो प्रिंट सेटिंग सेट करने के बाद ही हम प्रिंट कमांड पर क्लिक करेंगे। तो कैसे करते हैं, देखिए सबसे पहले दिया जाता है आपको कॉपीज। तो यहाँ आपको अपने डाटा की कितनी कॉपीज प्रिंट करनी है इसमें आप डिफाइन करेंगे। आप इसमें नंबर डाल देंगे, जितनी भी कॉपी 3, 4, 5, 6, 10 जो भी है। बात करें अगर हम प्रिंटर की, तो देखिए एक कंप्यूटर में कई प्रिंटर इंस्टॉल हो सकते हैं, लेकिन यूज तो एक ही किया जा सकता है, दूसरा भी किया जा सकता है, लेकिन अभी हम एक ही बात करते हैं। तो उसमें हम अपने प्रिंटर को, जो इंस्टॉल प्रिंटर है उसको सेलेक्ट करेंगे, जो हमें दिखाएगा रेडी और एक्टिव मोड, उसके नीचे लिखा आएगा रेडी, तो हम उसको सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद हम पेज का ओरिएंटेशन सेलेक्ट करेंगे। आपको डाटा पोर्ट्रेट में चाहिए या आपको डाटा लैंडस्केप में चाहिए, आपको हॉरिजॉन्टली चाहिए या वर्टिकली चाहिए। अब बात आती है इस सेटिंग की, इट इज मेन। कैसे, हम बात करें हमें प्रिंट क्या करना है, क्या हमें उसको प्रिंट करना है जिस सीट पर हम काम कर रहे हैं, जिस सीट पर हम फिलहाल हैं, यानी जो स्क्रीन पर सीट है उसी को प्रिंट करना है, या फिर पूरी वर्कबुक में जितनी भी सीटें हैं उस पूरी वर्कबुक को प्रिंट करना है, या फिर जितना हिस्सा हमने सेलेक्ट कर रखा है अपने डाटा का, केवल वही डाटा प्रिंट करना है जिसको हमने सेलेक्ट कर रखा है। इसके बाद आप नीचे मार्जिन में जाके आप नॉर्मल मार्जिन सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद सीधा आपको ऊपर एक यहाँ प्रिंट कमांड दिया जाता है, इस पर आप सिंपली क्लिक करेंगे और आपकी प्रिंटिंग जो है स्टार्ट हो जाएगी। दैट्स क्लियर। तो स्टूडेंट्स, हमारा जो सेशन है वह कंप्लीट हो चुका है। अब हम एक्सेल के बारे में एडवांस्ड पढ़ेंगे, जैसे कि हम बात करते हैं कंसोलिडेटिंग डाटा, या हम बात करते हैं आपके कई सारे हैं जो अभी आगे आएंगे, कंसोलिडेशन आएगा, फिर इसमें कुछ फंक्शंस भी और यूज कराए जाएंगे। तो इससे आगे हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, जो भी है इसके बारे में एडवांस है एक्सेल के बारे में। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। ओके, थैंक यू वेरी मच।